अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं चीनी या मीठा के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे जिस्म में क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। और वीडियो के आखिर में हम ये भी बताएंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के फलों में मौजूद शुगर हमारे जिस्म के लिए कितना फ़ायदा देती है या किस तरह नुकसान पहुंचा सकती है, और उस नुकसान से बचने के लिए आपको फ्रूट्स कैसे खाने चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन सभी मसाइल की पूरी डिटेल। नंबर 1, काजेज फैटी लिवर डिजीज। पहला मसला जो चीनी या मीठे के ज्यादा इस्तेमाल से होता है वो जिगर पे चर्बी का ज्यादा हो जाना है। जब भी हम मीठा ज्यादा खाते हैं तो ग्लूकोज लेवल खून में ज्यादा हो जाता है। ये ज्यादा ग्लूकोज फ्रुक्टोज की शक्ल में तब्दील हो जाता है और जिगर में एक प्रोसेस जिसे लाइपोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें यही ज्यादा फ्रुक्टोज चर्बी में तब्दील हो जाता है। इसलिए शुगर के ज्यादा इस्तेमाल से पहले जिस्म के अंदर मुख्तलिफ आज़ा पे चर्बी ज्यादा होती है और खासकर पेट के हिस्से में ज्यादा हो जाती है, और ये चर्बी की सबसे बुरी किस्म है जिसकी वजह से काफी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे फैटी लिवर डिजीज है जिसमें आपके जिगर के अंदर और बाहर चर्बी जमा हो जाती है और आप में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो जाती है। और साथ में ये बात भी करते चलें, जब भी हम चीनी ज्यादा खाते हैं हमारे जिस्म में सोजिश बढ़ती है जो जिगर को और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। एक स्टडी 5,900 लोगों पे की गई जिसमें देखा गया कि जो लोग मीठे या शुगरी बेवरेजेस ज्यादा पीते हैं उनमें 56% नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने का चांस ज्यादा होता है। इसलिए अगर जिगर का मसला है तो सबसे पहले चीनी और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को खानों में बहुत कम खाएं। नंबर 2, काजेज स्किन रिंकल्स एंड एजिंग। दूसरा बड़ा मसला शुगर के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से चेहरे और जिस्म की जिल्द पे छाइयां और झुर्रियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ये मसला खासकर बड़ी उम्र में ज्यादा होता है जब हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो रहा होता है। चीनी का ज्यादा इस्तेमाल हमारी जिल्द को बूढ़ा कर देता है। शुगर के खाने से एक प्रोसेस होता है जिसे ग्लाइकेशन कहते हैं, जिसमें चीनी जिल्द में मौजूद प्रोटीन, इलास्टिन और कोलेजन के साथ मिल जाती है, जिससे जिल्द में रिंकल्स या झुर्रियां पैदा हो जाती हैं। जिल्द में प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है। नीदरलैंड की लाइडन यूनिवर्सिटी में 600 लोगों पर की जाने वाली स्टडी में यह देखा गया कि जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल ज्यादा था वो ज्यादा बूढ़े थे उनकी निस्बत जिनका ब्लड शुगर लेवल कम रहता था। हत्ता कि यह भी देखने में आया है कि मुसलसल 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर के बढ़ने से इंसान की ज़ाहिरी उम्र में 5 महीनों का इजाफा हो जाता है, जो उसी प्रोटीन, इलास्टिन और कोलेजन की वजह से है। शुगर के ज्यादा इस्तेमाल से एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं जो शुगर और जिस्म में मौजूद प्रोटीन्स के मिलने से बनते हैं, जिनकी वजह से स्किन एजिंग हो सकती है, उसमें झुर्रियां ज्यादा पड़ सकती हैं। नंबर 3, काजेज एक्नी एंड पिंपल्स। चीनी या मीठे के ज्यादा इस्तेमाल से कील मुहासे होने का ज्यादा खतरा होता है। खासकर नौजवानों में यह मसला ज्यादा रहता है। देखने में आया है कि जिन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है जिसकी वजह से उसके खाने से शुगर तेजी से बढ़ जाती है, जैसा कि चीनी और ब्रेड वगैरह हैं, उनके खाने से चेहरे और जिस्म पे ज्यादा दाने हो जाते हैं। एक स्टडी ऑस्ट्रेलिया में की गई जिसमें देखा गया कि वो खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा था उनके खाने से पेशेंट्स में एक्नी के तनासुब भी ज्यादा हो जाता है। ये 2 वजह से हो सकता है। पहली, जब शुगर ज्यादा खाते हैं उससे जिस्म में सोजिश ज्यादा होती है, और दूसरी, शुगर ज्यादा रहने से एंड्रोजन ज्यादा बनते हैं, सीबम ज्यादा बनता है, जिल्द को ऑयली कर देता है। इस तरह से सोजिश और ऑयली जिल्द होने से दाने ज्यादा हो जाते हैं। नंबर 4, कैन काज डायबिटीज। चौथे नंबर पे ये तो सबको पता है, चीनी का ज्यादा इस्तेमाल आपको शुगर का मरीज बना सकता है। इसकी वजह से डायबिटीज हो सकती है। एक स्टडी है जिसमें 91,249 लेडीज को शामिल करके देखा गया कि जो लेडीज दिन में एक दफा रोजाना शुगर के ड्रिंक्स पीती हैं उनमें 83% तक टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज का होना उन लोगों में खासकर ज्यादा होता है जिनका वजन ज्यादा होता है। शुगर के ज्यादा इस्तेमाल से इंसुलिन बढ़ती है और बार बार इंसुलिन बढ़ने से इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, और इसी तरह से ज्यादा मीठे की वजह से डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। नंबर 5, इंक्रीजेज रिस्क ऑफ कैंसर। 5वें नंबर पे शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के ज्यादा इस्तेमाल से मुख्तलिफ किस्म के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। खासकर छाती और कोलोन के कैंसर का ज्यादा शुगर खाने से डायरेक्ट लिंक है। कुछ स्टडीज में देखने में आया है कि खुलियों की ग्रोथ और उनकी तादाद बढ़ने में इंसुलिन का बहुत बड़ा किरदार है।
और ज्यादा शुगर यूज करने से ज्यादा इंसुलिन बनती है, जिससे खुलियों की ग्रोथ ज्यादा होती है, जिससे कैंसर के खदशात बढ़ जाते हैं। हाँ, इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यह डायरेक्टली कैंसर का सबब नहीं बनती, लेकिन शुगर के ज्यादा खाने की वजह से वजन का ज्यादा होना और डायबिटीज के होने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 6, काजेस टूथ डिके। चीनी या शुगर का ज्यादा इस्तेमाल आपके दांतों को बर्बाद कर सकता है। शुगर के ज्यादा इस्तेमाल से चीनी दांतों की पीली तह में मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलकर एसिड बना देती है, जिसकी वजह से दांतों के ऊपर की तह खराब हो जाती है, जिसे इनेमल कहते हैं, जिसके खराब होने से दांतों में कैविटी बन जाती है, यानी कीड़ा लग जाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की स्टडी में देखने में आया है कि शुगर आपके मुफीद बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से मुंह में दांतों के खराब होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 7, काजेज ओबेसिटी। 7वें नंबर पे देखने में आया है कि शुगर या मीठा हमारे वजन को बढ़ा देता है, क्योंकि इसकी वजह से पैदा होने वाली ज्यादा फ्री कैलोरीज को ताकत के लिए रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि खुराक से बनने वाली इजाफी कैलोरीज हमारे जिस्म में चर्बी की शक्ल में स्टोर होकर वजन बढ़ने का सबब बनती है। ज्यादा मीठे की वजह से लेप्टिन हार्मोन कम हो जाता है, जिसका काम भूख को कंट्रोल करना होता है। साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाती है। इन दोनों वजूहात की बिना पे भूख बहुत ज्यादा लगती है और इस तरह कैलोरिक इंटेक बढ़ जाता है और शुगर की क्रेविंग भी ज्यादा हो जाती है, जिससे ओवरऑल आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। नंबर 8, न्यूट्रिएंट फ्री कैलोरीज। चीनी में कोई मुफीद कैलोरीज नहीं होती। इसमें ना कोई न्यूट्रिशन, ना न्यूट्रिएंट्स, ना मिनरल्स, ना प्रोटीन्स और ना ही फाइबर होते हैं, और सिर्फ कैलोरीज मिलती है। और न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से भूख ज्यादा लगती है। येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में देखा गया कि जो ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं उनमें भूख बढ़ जाती है। वो खाते ज्यादा हैं और ज्यादा खाने की वजह से हार्मोनल लेवल्स भी ज्यादा हो जाता है। ये इंसुलिन को बढ़ा देती है और लेप्टिन को कम कर देती है। लेप्टिन ही वो हार्मोन है जो हमें बताता है कि पेट फुल हो गया है, मगर इसके कम होने से फुलनेस कम फील होती है और हम ज्यादा खाते हैं। चीनी से अचानक एनर्जी आती है और अचानक से जिस्म में कम भी हो जाती है, जिसकी वजह से ताकत कम हो जाती है, हमें थकावट रहने लग जाती है। इसलिए जिन लोगों में ऐसे मसाइल हैं वो भी शुगर को छोड़ के देखें, उनमें थकावट और कमजोरी वगैरह का मसला बेहतर हो जाएगा। नंबर 9, काजेज एडिक्शन। जब भी आप शुगर ज्यादा खाने लग जाते हैं तो आपको इसकी आदत पड़ जाती है। ये एक नशे की तरह हमारे जिस्म पे असर करती है। एक स्टडी के मुताबिक शुगर कोकेन की तरह काम करती है और हमारे दिमाग पे असर करती है। इसकी वजह से हमारे जिस्म में ओपियाइड्स और डोपामीन रिलीज होते हैं और जैसे ही हम इसे खाते हैं हमें अच्छा महसूस होता है, और जब हम इसे नहीं खाते तो यही डोपामीन कम बनते हैं, जिनसे फिर शुगर खाने की जरूरत महसूस होती है। न्यूरोप्लास्टिक स्टडी में देखा गया है कि शुगर और कोकेन इस्तेमाल करने वालों का बिहेवियर ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। इसलिए जो लोग शुगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें डिप्रेशन के मसाइल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई 67 ग्राम रोजाना शुगर खाता है, उनमें डिप्रेशन का खतरा 23% ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू उनके जो 40 ग्राम से कम शुगर खाते हैं। नंबर 10, इंक्रीजेज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेज। हमारी लिस्ट के आखिर में ज्यादा शुगर खाने से काफी सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें दिल की बीमारियां भी शामिल हैं। शुगर के ज्यादा इस्तेमाल से खून की नालियों में सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से वैस्कुलर हेल्थ खराब होती है। इनसे ट्राइग्लिसराइड्स और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। शुगर ज्यादा खाने से अथीरोस्क्लेरोसिस होने का चांस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खून के बहाव में मुश्किल होती है। इसी वजह से फिर स्ट्रोक्स होने का खतरा भी बढ़ जाता है। शुगर कंटेंट इन फ्रूट्स। अब बात कर लेते हैं फ्रूट्स में मौजूद शुगर के बारे में। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि फलों में मौजूद शुगर हमारे जिस्म पे किस तरह असरअंदाज होती है, जिसके लिए यह समझना जरूरी है कि पहले नंबर पे फ्रूट्स में काफी सारे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स के अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आम सफेद चीनी में नहीं होते। इसी वजह से दोनों के मनफी असरात भी एक जैसे नहीं हो सकते। दूसरा, फ्रूट्स में मौजूद नेचुरल शुगर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में जज्ब होती है। इसी वजह से अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको फ्रूट्स वाली शुगर के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक आप एक हद से ज्यादा फल नहीं खाते। इसमें एक बात का ख्याल रखें, अगर आप डायबिटीज का शिकार हैं और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी ज्यादा रहता है तो फ्रूट्स के खाने से भी आपके ब्लड शुगर लेवल में इजाफा हो सकता है। इसलिए इनके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से एक दफा लाजिम मशवरा करें
और उनकी बताई हुई फ्रूट्स की मिकदार से ज़्यादा फल इस्तेमाल ना करें। ताज़ा फलों का जूस अगर पीना है तो उसमें किसी किस्म की चीनी शामिल ना करें। और हाँ, बेहतर है फ्रूट जूस की बजाय हमेशा पूरा फल खाया करें। इससे ग़िज़ाइयत और न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलते हैं। ताज़ा फलों का जूस अगर पीना हो तो उसमें किसी किस्म की चीनी शामिल ना करें, वरना फिर ताज़ा जूस भी आपको नुकसान देगा। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।